कोर्स मन के भावों को जानना, हमारी लास्ट स्टेज क्या होगी। और जो बाबा ने पूरा कोर्स कराया उसमें लास्ट क्या रह जाता है, पहला भी यही है आत्मा का चैप्टर, और उसका अंत भी क्या है, आत्मा यानी मन को ही जानना, मन मना भाव हो जाना, संपूर्ण नष्ट मोहा हो जाना। तो ये आज बाबा विशेष क्लियर करेंगे कि मन के भावों को कैसे जान सकेंगे, क्या कारण है कि अभी तक हम दूसरे के मन को भावों को नहीं जानना। अव्यक्त स्थिति हमें इस स्टेज पर लेकर आती है। अंतिम स्टेज ही आत्मा की यही है, जिसे कर्मातीत अवस्था कह दिया, जिसे बाबा ने हमने पढ़ा कि अंत स्टेज जो बाबा की थी, लास्ट का पार्ट था, उसमें भी बाबा जब अव्यक्त थे, कर्मातीत थे, तो जो भी आता था उसके बोलने से पहले ही, व्यक्त होने से पहले उसके अव्यक्त भावों को, मन के भावों को जान जाते थे और बाबा उत्तर दे देते थे। तो बाबा आज विशेष क्लियर करेंगे कि कारण क्या है, निवारण क्या है, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो। कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, व व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। दो चीजें बाबा कह रहे हैं, कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, और दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं कि देख क्या रहे हो। बैठना हमारी स्थिति भी क्या हो, अव्यक्त स्थिति हो, और अव्यक्त रूप को देख रहे हो। जो बाबा प्रवेशता हुई दादी के तन में, उसमें भी साकार से हम किसको अनुभव कर रहे हैं, अव्यक्त रूप को देख रहे हो। वह व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो, बाबा भी पूछते हैं। और ये केवल बाबा के साथ नहीं है, ये हमारी सारी दिनचर्या ऐसी हो जानी चाहिए कि हर संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए वो व्यक्त होती है, लेकिन हमारा अभ्यास, हमारी स्थिति क्या हो, अव्यक्त स्थिति हो। जो अव्यक्त स्थिति है वो प्रत्यक्ष करती है, अव्यक्त को ही देखेगी, अव्यक्त रूप को देखेगी, साकार को नहीं देखेगी, व्यक्त को नहीं देखेगी। उसके अंदर बैठा जो अव्यक्त रूप है वो उसको देखेगी। तो बाबा भी कहते हैं, इस दुनिया में आवाज है, साकारी दुनिया में, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है। अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है, इसलिए क्या कह दिया, व्यक्त मतलब है ही आवाज। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। इसलिए बाबा आवाज से परे बच्चों को ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। जैसे जैसे बाबा बोलते हैं वैसे वैसे अव्यक्त भाव में स्थित होते जाओ। एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा, ये बाबा आज हमें फर्स्ट ड्रिल दे रहे हैं। मन के भावों को जानना है, अव्यक्त रूप को देखना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है। तो क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या ड्रिल है, एक सेकंड का अभ्यास। अभी अभी वाणी में और अभी अभी अव्यक्त हो गए, यानी परम धाम चले जाओ या सूक्ष्म वतन चले जाओ, उस मुख का मौन कर दो और अंदर भी मन का मौन कर दो, एकदम अव्यक्त हो जाओ। देखना, बोलना, सुनना, करना सब अव्यक्त अलौकिक हो जाए। तो बाबा कहते हैं वह समय भी आएगा
और ये जो ड्रिल है ये बहुत इस समय के हिसाब से, क्योंकि अभी हर चीज बहुत फास्ट हो गई है। बाबा कहते हैं वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? नैनों के इशारों से। बोलना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हर कोई वाणी सुनता है और क्या कहता है कि आज बाबा ने मेरे मन की बात बोली है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब भी बाप दादा के सामने आते हो, बाबा मिलन होता था, बच्चों के मन में अनेक संकल्प होते थे। बाबा हर एक के संकल्पों को सुनकर, समझकर और फिर वाणी चलाते थे, सभी के उत्तर देते थे। तो बाबा कहते ये अव्यक्त स्थिति का बाबा प्रैक्टिस बता रहे हैं कि ऐसा ही फिर अंत में आपके साथ होगा कि जो भी सम्मुख आएगा उसके मन के भावों को जान लेंगे। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है। और इसे क्या कह दिया है, जब वाणी से नहीं बोलेंगे, मन के भावों को जान जाएंगे और फिर उसी अनुसार अपने आप को व्यक्त करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि यही होती है फिर रूह रिहान, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बात करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? रूहों की बातें मुख से होती है? हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन की आवाज मन तक पहुंचती है। कहते हैं ना, टचिंग होगी, आपको याद किया और आप आ गए। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कारण होता है जो अभी तक हम इस स्टेज पर, अव्यक्त स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, जो किसी के भी मन के भावों को जान जाए? हर किसी के, ये नहीं जो एक दो संपर्क में है, जिनके साथ रिश्ता गहरा है, केवल उनके ही नहीं, हर किसी के, जो भी आपके सम्मुख आए या जो भी आपको याद करे, आप उसके भी मन के भावों को जान जाएं। तो बाबा कहते हैं कारण है बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, व लाइन क्लियर ना होगी, तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। डिस्टरबेंस और लाइन क्लियर ना होना, ये दो कारण हैं जिसके कारण हम किसी के मन के संकल्प और भाव नहीं जान सकते। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है, क्योंकि अनेक संकल्प उठते हैं तो मिक्सचर हो गया ना। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। पूछते हैं कि बुद्धि में कोई प्रकार का विघ्न तो नहीं है? विघ्न कैसे भी हो सकता है, डिस्टरबेंस कैसे भी हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, अपने शरीर की भी हो सकती है, अपने संबंधों से रिलेटेड भी हो सकती है, स्वभाव संस्कारों से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अनेक कारण है जो मन डिस्टर्ब हो जाता है, लाइन क्लियर नहीं होती है। और बाबा इसको
लाइन क्लियर करने के लिए क्या कहते हैं, किसकी लाइन क्लियर होगी? जिसका अटूट स्नेह बाबा के साथ होगा, बस एक से सब कुछ जुड़ा होगा। सारा मन जो है शिव बाबा को जब समर्पित कर देंगे, निरंतर बस उसी से बातचीत चलेगी, तो एक के साथ जुड़ते जुड़ते फिर क्या है, लाइन क्लियर हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अटूट, अटल, अथक, 3 शब्द बताए। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? 3 बातें बाबा पूछते हैं। अगर अटूट है अपने लक्ष्य के प्रति, अटल है और अथक है, क्योंकि ये तीनों चीजें कैसे आएगी? अटूट किसे कह दिया है? कि जो भी अनेक आपने संकल्प उठ रहे हैं, उसमें से एक सेलेक्टिव होना चाहिए, यानी एक लक्ष्य होगा, उसके प्रति एकाग्रता। तो उसमें अटल, पूरा निश्चय बाबा पर, चाहे फिर कोई कितना भी विघ्न डाले, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप अपनी दृढ़ता बनाए हुए हैं और अटल पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके प्रति अथक कर रहे हैं। थकता कौन है? अभी पीछे वाणी में बाबा ने बताया कि मन से थक जाते हो, भारी भारी संकल्प क्रिएट कर लेते हो, कैसे होगा, क्या होगा, ये भारीपन लाता है और इसी की थकावट फिर मन को थकाती है। और मन थक गया तो तन तो बहुत जल्दी थक जाएगा। तन की थकावट तो फिर भी नींद से पूरी हो जाती है, लेकिन मन की थकावट जो है, कितना भी सो जाओ नींद भी नहीं आएगी, नींद भी भारी होगी, उठने के बाद भी और थकावट लगेगी, जैसे और नींद की जरूरत है। तो ये क्या हो गया? मन में डिस्टरबेंस होने के कारण। तो बाबा कहता है कि अटूट, अटल, अथक, यह तीनों बातें ही जीवन में हो। बातें मतलब कि कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, जो भी लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के प्रति अटूट हो, अटल हो, अथक हो। अगर इन तीनों में एक में भी कमी हुई तो समझना कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। ये हमें चेक करना है कि हम जिस क्षण बाबा की याद में बैठे हैं, उस टाइम पर सेलेक्टिव थॉट्स, जिस लक्ष्य के साथ 1 घंटा याद में बैठे हो, मुरली सुनने के लिए बैठे हो, विशेष बाबा की सेवा अर्थ बैठे हो, चाहे मनसा सेवा है या कोई भी, तो मन को पहले पूछो कि क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्या करने बैठे हो, उसे स्मृति स्वरूप बनाओ। और फिर सेलेक्टिव थॉट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चल रहा है, डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो उसे बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं कहेंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे फोन पर भी बात करते हैं, तो अगर एक से बात चल रही हो, एक को कनेक्ट कर रहे हो तो बात हो जाती है, लेकिन वहीं अगर डिस्टरबेंस आ गई, दूसरे से लाइन कनेक्ट होगी, तो एक से भी बात नहीं हो पाएगी। तो लाइन क्लियर चाहिए। अगर डिस्टरबेंस होगी तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बाबा कहते हैं जिसकी लाइन क्लियर होती है, उसकी स्थिति क्या होगी? सोचो, स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी कि करना क्या है, पुरुषार्थ है क्या, मुझे क्या करना है। हर एक का पुरुषार्थ डिफरेंट है, हर एक की अपनी कमियां हैं, हर एक की अपनी संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, लक्ष्य ही क्लियर नहीं। लक्ष्य क्लियर होगा तो पुरुषार्थ भी, फिर क्या करना है और कैसे करना है राइटियस वे में। तो बाबा कहते हैं उतना क्या स्मृति में रहेगा, कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने
कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। बाबा के महावाक्य क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि जिसकी लाइन क्लियर होगी, जैसे साइंस, जैसे टीवी है, तो टीवी में दूर की बातें, कोई और देश की बातें, वो कितनी क्लियर नजदीक देखने में आती है, जैसे सम्मुख ही घटना घट रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जिसकी बुद्धि यानी मन क्लियर होगा, बुद्धि क्लियर होगी, तो बाबा कहते हैं कि उसको ऐसे सब कुछ स्पष्ट आएगा, भविष्य में क्या होने वाला है। तभी कई सिद्धि स्वरूप अपनी बातों को सिद्ध करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। कई ज्योतिष वाले देखे ना, ऐसा कहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, और उनकी बातें सत्य भी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी, ऐसी बुद्धि होगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। जो क्लियर है उसमें फिर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो क्लियर चीज होती है उसमें फिर हर चीज सहज नजर आती है, सब कुछ सहज हो जाता है, फिर पुरुषार्थ भी मेहनत नहीं रहेगा। वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। अंधकार होगा, सूर्य नहीं होगा तो कुछ दिखेगा नहीं, और जब धुंध होगी तो भी कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अपने पूरे प्रकाश के साथ आ जाता है, तो बाबा कहते हैं कि वह अंधकार भी खत्म हो जाता है और धुंध भी खत्म हो जाती है और सब स्पष्ट हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, शिव बाबा के साथ अटूट संबंध है, दृढ़ता से है, निरंतरता से है, सदा बस बाबा की याद में रहते हो, हर कर्म करते बाबा की याद है। ये नहीं कि सुबह याद किया और फिर शाम को याद किया, बीच में सारा दिन भूल गए, ये तो टूट गई याद। लेकिन अटूट याद, कुछ भी करो बस बाबा के साथ कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं जिसका ऐसा संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं वह हट जाएंगे। जो भी अशुद्धि है, असत्यता है, गलत होगा, वो सब जो है खत्म हो जाएगा, और जो सत्य है वो स्पष्ट हो जाएगा ऐसे बच्चों के सम्मुख। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। अब ऐसा कैसे होगा? बाबा दो चीजें बता रहे हैं, दो बातें हैं, वो हमेशा बुद्धि में रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में, महामिलन है ना आत्माओं का परमात्मा के साथ, तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? आज के इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। दो बातें सदैव याद रखना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखो। शुभ चिंतन से क्या होता है? अपनी स्थिति बना सकेंगे। शुभ चिंतन यानी श्रीमत का चिंतन, जो बाबा के महावाक्य हैं, जो मुरली है, उसका निरंतर चिंतन। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतन से
अपनी स्थिति बना सकेंगे। आपकी स्थिति, मनोस्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं और शुभ चिंतक से क्या होगा? शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे तो वो भी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। दो शब्द कि सदैव अपनी मन की स्थिति को अच्छा करने के लिए, शुभ बनाने के लिए शुभ चिंतन करो और दूसरों के प्रति शुभ चिंतन, कोई कैसा भी हो, कुछ भी करे, कितना भी अपकारी हो, तो उस पर भी बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बनकर उपकार करो कि इनका कल्याण हो, सुखी हो। जब ऐसे करोगे तो दुआएं भी मिलेंगी और दुआएं फिर डबल फोर्स का काम करती है उड़ाने के लिए और स्थिति को ऊंचा कर देगी। तो बाबा ने आज ये विशेष अविनाशी सौगात हम बच्चों को दी है, शुभ चिंतन। शुभ चिंतक बाप दादा का स्नेह अधिक है, वह बच्चों का अधिक है। बाबा पूछते हैं, बच्चों को लगता है हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाप दादा का स्नेह अधिक है, वो बच्चों का अधिक है। कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज्यादा है, कोई कोई है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस नहीं है। अब क्या कमी है? प्यार तो बच्चे बहुत करते हैं बाबा से, बहुत दीवाने हैं, बहुत लाडले हैं और बाबा की बातों की 99% तक आज्ञाएं मानते भी हैं। लेकिन बाबा कहते कहाँ कमी आ जाती है? अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। बच्चों का स्नेह का रूप बदलता बहुत है। छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, उनके स्नेह का रूप बहुत बदलता है। कभी विस्मृति हो जाती है, उन्हीं के फ्रेंड्स आ जाते हैं छोटे छोटे, उनके साथ लग जाएंगे तो माता पिता को उस समय भूल जाएंगे। फिर आएंगे तो फिर स्नेह का रूप बदलता है, मनाएंगे, है ना, तो कितने रूप बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे भी हैं कि उनकी एक रस स्नेह की अवस्था नहीं है, उनके स्नेह का रूप बदलता बहुत है। परिस्थिति आएगी तब कैसे बाबा को याद करते हैं? मुश्किल परिस्थितियों में। और जब उमंग उत्साह में होते हैं, खुशी में होते हैं, तब कैसे याद करते हैं? जब पुरुषार्थ के मूड में होते हैं तब कैसे याद करते हैं? तो ये बहुरूप बदलते हैं बच्चे स्नेह का। तो बाबा कहते हैं अब बताओ कि किसका स्नेह ज्यादा है? बाप दादा का तो स्नेह अटूट और एक रस है, कोई चेंज नहीं है, एक रस अवस्था है बाबा के प्यार की। चाहे अमृत वेला बैठो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, बाबा की अवस्था और बाबा का प्यार देना बच्चों को, स्नेह अटूट है और एक रस है, कभी चेंज नहीं होता। तो बाबा पूछते हैं कि अब बताओ किसका स्नेह ज्यादा है? बाप दादा का बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीनों रूपों से देखते हैं। बाबा क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा की वो एक रस स्थिति क्या है बच्चों के प्रति। बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीनों रूपों से देखते हैं। बच्चों के तीन रूप हैं, वे कौन से रूप है? जैसे आप बच्चे बाप को तीनों रूपों से देखते हो ना, कौन कौन से? वह सभी जानते हो ना, बाबा का तीन रूप, साकारी, आकारी, निराकारी। तो वह सभी जानते हैं, लेकिन बाप बच्चों को तीन रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, ब्राह्मण स्वरूप, पुरुषार्थी स्वरूप। दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है। ये पुरुषार्थ कहाँ लेकर जा रहा है? विदेही बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है। तो दूसरा रूप कौन सा है? ब्राह्मण के बाद जो बनेंगे, फरिश्ता रूप है। और तीसरा फरिश्ता सो देवता रूप। तो बाबा हमें इन तीनों रूपों से देखते हैं। ये हमारी संपूर्ण स्टेज है, इन तीनों में भी परसेंटेज है कि कहाँ तक अभी तक पुरुषार्थी हैं, कहाँ तक फरिश्ते बने हैं, कहाँ तक देवता के लक्षण आए हैं।
तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान यह देह का रूप इन आंखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यह तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आंखों से देखी हुई चीज का वर्णन करना सहज होता है, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट भी होता है। तो बाबा कहते हैं तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हरेक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है, और वो जिसे दिव्य दृष्टि प्रदान है वही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही आप सभी को भी एक दो के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग्य यथा शक्ति है। अभी हम कभी स्मृति है कभी विस्मृति है, और इसी कारण हमारी योग्यता भी, जब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं दूसरों को अव्यक्त देखने की, फरिश्ता स्वरूप, देवात्मा, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर क्या है, वो स्थिति भी नहीं बना पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी यथा योग्य यथा शक्ति है, जितनी योग्यता है, जितना पुरुषार्थ किया है और जितनी शक्ति है वो अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी समय है कि हम तीनों रूप, वो दिव्य दृष्टि हमें प्रदान हो और हम सर्व का तीनों रूप देख सके। लेकिन कुछ समय बाद यह यथा शब्द शक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि हम संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। थोड़े समय में वो टाइम आएगा जब हम अपनी संपूर्ण स्टेज पर होंगे, और जो संपूर्ण स्टेज है उसमें हर चीज आपकी अलौकिक होगी, आपकी दृष्टि भी अलौकिक, आपके बोल भी, सब कुछ। तो बाबा ने कहा ये शब्द यथा शब्द जो है, यथा शक्ति, यह भी समाप्त हो जाएगा और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। सब साकार हो जाएंगे, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, हर एक का साक्षात्कार होगा। कौन क्या बनने वाला है, तो बाबा हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण, जिसने जो किया आदि से अब तक लास्ट तक जो पुरुषार्थ किया, उसके हिसाब से सभी आत्माएं अपनी संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त होंगी। जो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं, संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मणके जो हैं, तो नंबर 1 मणका और 108वां मणका दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पहला मणका है और जो 108वां मणका है, क्या दोनों को संपूर्ण कहेंगे या नहीं कहेंगे? विजयी रत्न कहेंगे या सिर्फ फर्स्ट वाले को विजयी रत्न कहेंगे, लास्ट वाले 108 को नहीं कहेंगे? बाबा पूछते हैं। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो, उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना, लेकिन है दोनों संपूर्ण, लेकिन अंतर उसकी स्टेज में है। वो 8वें नंबर के हिसाब से संपूर्ण है और वो पहले नंबर के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि विजयी रत्न किसे कहेंगे? जो अपनी अपनी नंबर प्रमाण संपूर्णता की
स्टेज को प्राप्त होते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे लाइट होती है, 0 वाट का बल्ब भी है, 10 का भी है, 100 का भी है, ट्यूबलाइट भी है और लाइट हाउस भी है। लाइट सभी में आ रही है और हर एक अपने हिसाब से संपूर्ण है, जिसमें जितनी कैपेसिटी है उस पावर को खींचने की और रेडिएट करने की, वो अपनी फुल स्टेज पर है। 0 वाट को क्या आप ये कह दोगे कि वो कंप्लीट नहीं है या वो 100 तक का दे देगा? नहीं, उसमें 0 की कैपेसिटी है तो वो 0 को भी प्रत्यक्ष कर रहा है। 100 वाला 100 को करेगा, उसमें कैपेसिटी ही 100 वाट की है। और जो लाइट हाउस है जिसके अंदर बेहद का है, तो वो उतनी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतनी लाइट को खींच रहे हैं और उतना फिर रेडिएट भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही पहला नंबर वाला राजा विश्व महाराजन और 8वां वाला दोनों संपूर्ण कहलाएंगे, लेकिन अंतर भी है। 8वां वाला अपने हिसाब से संपूर्ण है और फर्स्ट नंबर भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे है, तो उसी उतना ही वो संपूर्ण है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी नंबरवार पुरुषार्थ में प्राप्तियां अलग हैं, फर्स्ट स्टेज को भी 8th को भी, लेकिन हैं दोनों संपूर्ण ही कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेगी। और ये शब्द जो है यथाशक्ति वाला, भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी भाग्य बना रहे हैं, भाग्य बना नहीं है लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ से भाग्य प्राप्त होगा वो उसकी संपूर्ण स्टेज होगी। तो बाबा कहते फिर वो शब्द जो है यथाशक्ति वाला समाप्त हो जाएगा और नंबर वार अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, जो सबके सम्मुख प्रत्यक्ष होगी। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठे करते हो, यही देखते रहते हैं और अव्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। बाबा सबकी संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं कि कितना समय रह गया है। अगर आपने वाणियां से पहले जीवनी भी बाबा की पढ़ी होगी, तो उसमें दादी गुलजार जब छोटे थे, जब 14 वर्ष का उनका पुरुषार्थ चल रहा था यज्ञ में, तो उस टाइम जब वो ध्यान में जाते थे तो उनको वहां पर ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्टेज सूक्ष्म वतन में दिखता था। जब नीचे आई तो उनसे पूछा मम्मा ने कि क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि बाबा को देखा और बहुत लाइट वाला। तो कहते कौन था वो, उससे पूछो। बाबा ने भी पूछा कि वो कौन था, ऊपर जाकर पूछना। तब वो पूछकर भी आई, अगली बार फिर ध्यान में गई, कहती मैं फिर गुम हो गई और फिर मुझे वही ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, पूरा लाइट 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 दिखाई दिया। तो वो उन्होंने बताया कि वो उसका संपूर्ण स्टेज है ब्रह्मा बाबा की। जो अभी नीचे है वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन अभी वो जब पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएगा तो वही सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्टेज को मिल जाएंगे, अपने आप सोल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही बाबा ऊपर बैठे हम सबकी संपूर्ण स्टेज को देखते हैं कि अभी पुरुषार्थ करें, यथा योग्य यथाशक्ति चल रहा है। लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि जिसमें जितनी कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से वही पुरुषार्थ करके कंप्लीट अपनी स्टेज को प्राप्त करेंगे, जो फरिश्ता है और देवता है। बाबा ने कहा और ऊपर बैठकर मैं सबको अव्यक्त सहयोग भी देता रहता हूँ। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है। जब आदि में थे बाबा, साकार में थे, तो उस टाइम पर स्पीड कम थी, लिमिटेड थे, क्योंकि शरीर में थे ना। तो बाबा ने कहा अभी अव्यक्त वतन में स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब था ना। अब तो इस बंधन से भी मुक्त हैं, अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति हैं। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। आप अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक सेकंड में कहा शरीर से डिटैच हो जाओ, और एक सेकंड में कहा
तो वापस इस शरीर में प्रवेश कर कर्म करो। क्या इसका अनुभव है? इस अनुभव को अब बढ़ा दो। दूसरी ड्रिल है। पहली 1 सेकंड में आवाज में आना, फिर 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना। पहली ड्रिल बाबा ने बताई थी। दूसरी ड्रिल आज के महावाक्यों की, कि शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी परम धाम में, और फिर 1 सेकंड में वापस शरीर में प्रवेश करो और कर्म करो। इसको बढ़ा दो। अभी ये समय, इस समय में ये बहुत आवश्यक है स्पीड तेज करने का। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। अभी अभी पूरा इन्वॉल्व है कर्म के अंदर, सेवाओं के अंदर, लेकिन जैसे ही समाप्त हो और 1 सेकंड में हल्के हो जाओ। जैसे कपड़े चेंज करते, अभी ड्यूटी पर गए थे, ऑफिस में गए थे, वहां कुछ और ड्रेस पहना था, और जैसे ही आते हैं तो थकान भी कम हो जाती है और ड्रेस भी फटाफट चेंज बदली करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सेवाओं में कोई भी कर्म करते हो तो एकदम से चेंज करना आता है, एकदम से लाइट हो सकते हो, लेकिन जो इन्वॉल्व होगा, उसमें फंसा होगा, मुंझा होगा, वो एकदम लाइट नहीं हो पाएगा। तो बाबा पूछते हैं, सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना, ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। अभी अभी इस धरती पर मेहमान हो, कर्म किया और कर्म करके वापस परम धाम अपने घर पहुंच जाओ और फिर दोबारा आओ तो मैं अवतरित आत्मा। ऐसा अभ्यास। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास है, कितनी टाइम लगती है? 1 सेकंड में चोले से अलग कौन हो सकेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। 1 सेकंड में इस चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। कईयों में हट का संस्कार होता है, जिद का संस्कार होता है। तो बाबा कहते हैं फिर वो जिदपना आपको अशरीरी डिटैच होने नहीं देगा। टाइट, जिद मतलब टाइट। तो बाबा कहते हैं संस्कारों में इसलिए सरलता हो, इजीपन हो, जो है जैसा है उसको स्वीकार कर लेना। तो बाबा कहते फिर सहज अशरीरी होने का अनुभव कर पाएंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है? इजी, इजी भी, और दूसरी बात अलर्ट, सावधानी। इजी भी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए, यानी अलबेलापन। अलबेलापन बाबा नहीं कहते, लेकिन सहज हो, संस्कारों में सरलता हो, सहजता हो, जो भी हो उसको एक्सेप्ट करो, समझ जाओ कि दूसरे का यही संस्कार है, उसको यही पसंद आ रहा है। ये नहीं जिद करें, हट करें, तो फिर उसमें मूंझ जाएंगे। बाबा कहते और सावधानी। सावधानी किस चीज की? श्रीमत प्रमाण। श्रीमत से चेक करते रहो, अलर्ट, बुद्धि क्या रहे, मैं कौन, मेरा कौन, और उसके शिक्षाएं क्या हैं, क्या उससे मैचिंग चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे
ऐसा भी नहीं कि ऐसा इजी रहो जो माया भी इजी आ जाए। कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। तो इजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले इस अभ्यास में रह सकेंगे। कौन से? अशरीरीपन के। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे। इसलिए सभी अति पुराने हैं। कितना पुराने हैं वह हिसाब नहीं निकाल सकते। तो अपने को नया नहीं समझना, अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हैं। हर कल्प की बाजी है, हर कल्प, अनेकों कल्प हमने पार्ट बजाया है, तो नए कहाँ हुए। बाबा कहते हम तो बहुत पुराने हैं, फिर से हक लेने आए हैं। ये याद रहे, यह नशा सदैव कायम रहे कि हम अधिकारी हैं और अपना फिर से अधिकार लेने आए हैं। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, नहीं। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। अब बाबा सिखा रहे हैं कि अपनी सोच को कितना ऊंचा बनाओ, इधर उधर के क्वेश्चंस की क्यों नहीं लगाओ। क्या होगा, कैसे होगा, लास्ट में आए हैं, इन्होंने तो बहुत समय से चल रहे हैं, दादियां यहाँ तक पहुंच गई हैं, संपूर्णता पर आ गए, हमारा क्या होगा। बाबा कहते इसमें समय नष्ट हो जाता है। केवल लक्ष्य रखो, फास्ट जाना है। और जो सामने पुरुषार्थ की विधियां आ रही हैं, जो बाबा सिखा रहा है, उसके ऊपर पूर्ण एकाग्रता। क्योंकि बहुत समय से भी लगे हैं, लेकिन अगर एकाग्रता ही नहीं करी अपने लक्ष्य के प्रति, तो फिर काहे का पुरुषार्थ। बाबा इसलिए सिखाते हैं कि पुरुषार्थ में अपने लक्ष्य पर अर्जुन के समान एकाग्र रहो तो फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी फिर आपका अपने आप तीव्र हो जाएगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा बन जाएंगे। नहीं, पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। इसलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। कोटों में कोई कौन सी आत्माएं गिनी जाती हैं। ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। यह अपना निश्चय नहीं भूलना है। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। तो आपके दुनिया के प्रमाण समय को भी देखना पड़ता है। वतन में तो समय नहीं है, ऊपर परम धाम में सूक्ष्म वतन में तो कोई न दिन है न रात है न कोई घड़ी है। तो बाबा कहते वतन में तो समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में यह सभी बातें देखनी पड़ती हैं। वहां तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन का किस हिसाब से हो। इसलिए समय का बंधन वहां नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे मत नीचे बुलाओ, यहाँ तो बहुत बंधन है, दिन है रात है घड़ी है, घर भी जाना है तुम्हें। तो बाबा कहते वहां तुम मुझे मिलने आ जाओ, वहां कोई हिसाब नहीं है समय का। तो ये बाबा अव्यक्त मिलन के ऊपर बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। बिल्कुल लोअर थॉट्स नहीं लाने और बहुत सारे थॉट्स नहीं लाने हैं। बाबा ने कहा एक सेकंड में आवाज में आना और आवाज से परे का अभ्यास। बुद्धि की लाइन क्लियर हो, किसकी क्लियर होगी? जो एक की याद में एक के साथ सर्व संबंध निभाता है, उसी की बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। थॉट्स में प्यूरिटी, मन में पवित्रता, मन की पवित्रता में ही फिर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतनी ही भगवान के इशारों को कैच कर पाओगे, उतनी ही बाबा की टचिंग और कैचिंग होगी। तो ये थे आज के महावाक्य, आज का होमवर्क।
चेक करो कि बुद्धि की लाइन कहाँ तक क्लियर हुई है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अगर कोई विघ्न आता है तो उसकी पूरी जांच करो, वो लीकेज करेगा। रोज अपना झोली तो भर रहे हैं भगवान से, लेकिन कहीं छेद तो नहीं है उस झोली में। छेद होगा तो लीकेज हो जाएगी। जो सारी प्राप्ति करते हैं ज्ञान योग के माध्यम से, तो ऐसे जो विघ्न बनते हैं, जो व्यर्थ चिंतन चलता है, जो ओवर थिंकिंग चलती है, वो सारी पावर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो बाबा कहते हैं उस विघ्न को चेक करो कि बुद्धि में क्या क्या चलता है, विघ्न का कारण क्या है, अभी कहाँ फंसे हैं, वो रस्सियां कौन सी हैं जहाँ मैं फंस जाता हूँ और विघ्न बन जाते हैं। अटूट, अटल और अथक, ये 3 पॉइंट्स बाबा ने बताई कि जिसके जीवन में ये तीनों शब्द हैं, अटूट, अटल और अथक है जो आत्मा, तो वही फिर अपने लक्ष्य को, अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकती है। वही एक सेकंड में आवाज से परे हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये इसको चेक करो, ये अभी कहाँ तक मेरे जीवन में आई है, मेरे पुरुषार्थ में आई है। मेरा पुरुषार्थ कितना अटूट है, कितना अटल है, कितनी मैं अथक हूँ अपने पुरुषार्थ में, थकती तो नहीं। और थकावट फिर किस बात की है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति और स्मृति क्या होगी, इस पर चिंतन करना। जो बाबा ने बताया ही है, 3 रूप बताए हैं, वो तीनों रूपों का देखना यथाशक्ति यथा योग्य। कौन कौन से थे, पुरुषार्थी, फरिश्ता और देवता, फाइनल भविष्य का स्वरूप। जितनी लाइन क्लियर होगी तो फिर ये तीनों संपूर्ण स्टेज जो है आत्माओं की देख सकोगे। फिर बाबा ने 2 शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे कि जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो आत्माएं फिर शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में ज्यादा से ज्यादा रहेंगी। जितना ये दोनों होंगे उतनी लाइन क्लियर होती चली जाएगी। बाबा ने विशेष अविनाशी सौगात हम बच्चों को आज दी। और स्नेह में अटूट हो, एक रस जो है स्नेह का होना चाहिए, और वो भी किससे, बाबा से। अटूट और एक रस स्थिति, ऐसा प्यार बाबा से हो, तो ये स्नेह ही लाइन को क्लियर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा प्यार ज्यादा है, तुम्हारा स्नेह ज्यादा है। बाबा का अटूट और एक रस है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या है, हमेशा हमारी संपूर्ण स्टेज को देखता रहता है। लेकिन हम बाबा को भी भूल जाते हैं, वो सर्वशक्तिवान है, इसलिए माया से हार खा लेते हैं कि मेरा बाप जो है इतना शक्तिशाली है। यही भूलने से, विस्मृति होने से फिर हार हो जाती है, निश्चय बुद्धि नहीं रहती। और एक और फिर पुरुषार्थ है संस्कारों में इजीपन चेक करना कि कहाँ तक आया है, कितना इजी रहता हूँ, कितना अलर्ट हूँ, इसकी चेकिंग करो। इजी और अलर्ट, जिद नहीं करनी, किसी भी चीज हटी नहीं बनना है, इजी रहना है और दूसरों को भी इजी करना है। आवश्यक अभ्यास यानी ड्रिल, आज 2 ड्रिल्स बताई, 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना। दूसरी, जैसे शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाओ, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना। इस ड्रिल को करने में बहुत आनंद आता है, बहुत शक्तियां मिलती हैं। 3 स्वरूप तो बाबा बताते ही हैं कि बीज रूप से 3, फरिश्ता स्वरूप, और तीसरा जो है आपका देवताई स्वरूप। तो अगर सबसे ज्यादा शक्तियां देखो किसमें आती हैं, जितना बीज में टिकते हो, तो सर्व गुण और सर्व शक्तियां आप में भरपूर होते हैं, जिसे अशरीरी अवस्था भी कहा है। तो इसका आज विशेष अभ्यास करना, एकदम अशरीरी, बुद्धि की लाइन क्लियर, एक बाबा से स्नेह, एक ही प्योर थॉट पर रहना, और कोई थॉट ना चले। तो इसका प्रैक्टिस करना, ये बिल्कुल आनंद की स्टेज में आपको ले जाएगा। आज का स्वमान, मैं अटूट, अटल, अथक पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं अटूट, अटल, अथक पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मेरा पुरुषार्थ कैसा हो, अटूट,
अटल और अथक। और अभ्यास क्या करना है, कर्म योग कैसे करना है, शुभ चिंतन करते हुए और शुभ चिंतक। हर एक को जो है, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, बस शुभ चिंतक बनने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को दुआएं देनी है। तो ये थे आज के महावाक्य। अशरीरी एक विदेही होकर बैठो, बाबा की याद में गीत चलाएंगे, बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ।